गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। मान के चलूंगा कि सभी लोग जाग गए हैं और एकदम तैयार हैं क्लास करने के लिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो और अपने अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। 6 बज गया है, जल्दी से क्लास के लिए एकदम आ जाइए। जल्दी से फास्ट। कौन कौन लोग आए कमेंट कीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, सभी लोगों को बताएं। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाए फास्ट। कौन कौन लोग आए ज्वाइन हुए हैं कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से ज्वाइन हो। अतुल कुमार। यस। गुड मॉर्निंग अतुल जी। गुड मॉर्निंग अतुल जी। और कौन है? जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। आज पूजा है हमको मालूम है, लेकिन फिर भी सभी के पास सभी के यहाँ पूजा नहीं होती है तो ज्वाइन तो होना बनता है। चलिए जल्दी 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 ज्वाइन हो जाएं फास्ट। जल्दी से। वीडियो नहीं आ रहा है, अच्छा। चलिए सभी के पास 3 लोग ज्वाइन हो गए हैं। जल्दी कीजिए, कौन है तीनों? तीनों का नाम बताएं अपना अपना। एक है अतुल कुमार, नेहा कुमारी और के कुमार। चलिए तो क्लास आप ही तीनों से शुरू करते हैं। बाकी लोग नहीं आएंगे। ठीक है, मैं अभी आज इनएक्टिव कर दूंगा जितने लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक, आज और कल को मिला करके इनएक्टिव शुरू कर दूंगा। तो चलिए, हम लोग 3 क्वेश्चन कल शाम में कर चुके थे। मैं 6 क्वेश्चन बनाया था। मैं बोला था कि 6 क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे, लेकिन टाइम 1 घंटे 3 क्वेश्चन बताने में ही निकल गया। तो हम लोग आज चौथे क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन और 6ठे क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज का टारगेट क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द applications of microprocessors and microcontrollers इन वेरियस फील्ड। यानी माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन को अलग अलग क्षेत्रों में उनका एप्लीकेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, उसको पूरा लिस्ट कर देना है, बताना है आपको। ये आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द इंटेल MCS51 फैमिली। मतलब MCS51 एक फैमिली का नाम है, जिसमें सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर का नाम है 8051, जो आपके सिलेबस में है। हाँ, उस 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फैमिली की विशेषताओं को बताना है।
यानी यानी इस फैमिली में सिर्फ यही एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, मतलब इस एक फैमिली है। फैमिली का मतलब क्या होता है, पूरे परिवार की बात होती है, उसमें अकेला एक आदमी नहीं होता है परिवार में। ठीक है, तो उस परिवार में जितने माइक्रो कंट्रोलर आए उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, हाँ हो सकता है एक माइक्रो कंट्रोलर दूसरे से किसी बात में अलग हो, लेकिन मोस्टली उस परिवार में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, तो वो कॉमन बातों को, इंपॉर्टेंट कॉमन बातों को यहाँ पर बताना है। करेक्ट, ठीक है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे बगल में एक शर्मा जी रहते हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ शर्मा फैमिली। तो उनकी एक कॉमन बातें बताऊं, जब भी वो लोग, मैं उनके घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके घर में जो भी लोग हैं सभी लोग टोपी पहनते हैं। ठीक है, एक सुंदर सी टोपी रहती है, आगे डिजाइनदार वाली एकदम बढ़िया, तो टोपी पहनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक विशेषता बन गई कि शर्मा जी की पूरी फैमिली टोपी पहनती है। तो एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की बातें मैं आपको बोलूंगा कि इस फैमिली में MCS 51 फैमिली की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो आ, हाँ, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को बताना है। यस, मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें आज के पूरे इस सेशन में, नहीं 3 क्वेश्चन के सेशन में, ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है, माना जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाबू एकदम ध्यान से ज्वाइन हो जाएं सभी लोग, जितने लोग हैं। नेहा कुमारी, देवेश, के कुमार, अतुल कुमार, 4 लोग हैं। चारों लोगों को मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था, जो हम लोग वहां से बढ़ते हैं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो सब लोग ऐसे ही लिख लेता है। उस क्वेश्चन में बहुत कोई दम नहीं है कि हमें उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो क्या कहता है, एप्लीकेशन किसका, माइक्रो प्रोसेसर का, और किसका, माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, कहाँ, तो अलग अलग क्षेत्रों में यूज होते हुए हम देखते हैं, उनका नाम खाली बता दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले है, मैंने हेडिंग डाला है कि कंप्यूटर एंड आईटी इंडस्ट्री में होता है। सही बात है सर, माइक्रो प्रोसेसर का अगर सबसे पहला प्रयोग कहीं हुआ है तो वो है कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री। हाँ, सबसे पहले तो कंप्यूटर ही बनाया गया था, उसके बाद ना अलग अलग छोटे छोटे कामों के लिए बहुत जगह हुआ। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस अलग अलग हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स के एप्लीकेशन अलग पूछे हैं और माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन अलग पूछे हैं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग सेक्शन बांट दिए हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर्स का एप्लीकेशन बता रहा हूं अलग, और माइक्रो कंट्रोलर का अलग। उन क्षेत्रों में, जैसे आईटी के क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज होता है, आईटी के क्षेत्र में माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैं ऐसे बाइफरकेट करके लिखते जा रहा हूँ, ताकि आप जो है अलग अलग दोनों को समझे। हम ऐसे बोल देंगे अरे दोनों का तो एक सेम ही होता है, तो तुम, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगते हैं, ये क्या बोल रहे हैं सर। मतलब कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर में यूज नहीं होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो क्यों ना हम लोग पहले अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़े, ताकि आपको बहुत क्लियरिटी हो, एकदम क्लियर हो जाए कि हम जो बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले डेस्कटॉप में होता है, एकदम डेस्कटॉप सब समझते हैं, आपके पास डेस्क लगा रहता है, टेबल टाइप, उसमें कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। सर्वर्स में होता है, लैपटॉप्स में होता है, हाई स्पीड कंप्यूटिंग जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो बहुत तेज गति से काम करते हैं, वहां पर आपको माइक्रो प्रोसेसर्स देखने को मिलेगा, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स देखने को मिलेगा। मोस्टली आपका मोबाइल फोन हाई स्पीड वर्क है, आप आसानी मतलब धीरे धीरे काम, धीरे धीरे तो काम करते नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से बहुत फास्ट वर्क करते हैं, बहुत फास्ट वर्क करते हैं। तो एग्जैक्टली आपका मोबाइल फोन भी हाई स्पीड डिवाइस हो गया, और हाई स्पीड डिवाइस होने के कारण उसके अंदर प्रोसेसर्स है। ठीक है, अगर हम माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो क्या है, कीबोर्ड में होता है, प्रिंटर्स में होता है, स्कैनर्स में होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, इन सभी में। तो देखिए, अब अगर माइक्रो कंट्रोलर का डेफिनेशन थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं, तो मैंने क्या बोला था, कोई स्पेसिफिक टास्क बनाने वाले डिवाइसेस के लिए में माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज होता है, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में
की का सारा फंक्शन जानना है, की का सारा फंक्शन जानना है, तो की के सारे फंक्शन को ही कंट्रोल करेगा सिर्फ, या उसको प्रोसेस करेगा। तो सिर्फ कीबोर्ड में देख रहे हैं अलग, प्रिंटर में अलग, स्कैनर में अलग। अब बोलिएगा सर प्रिंटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा सकते, अगर लगा भी दीजिएगा तो आपको घाटा होगा। अब बताइए माइक्रो प्रोसेसर का जो काम है, ऐसे ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर मान के चलते हैं कि एक डीएम, मतलब एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है या एक जिले को संभालता है ना? हाँ सर, एक संभालता है। अब मैं उसको बोलूंगा कि आप आइए, ठीक है, और एक छोटे से ऑफिस में उसको बैठा दूंगा, मतलब ये एक छोटा सा एक घर है, यही ऑफिस इसी को संभालना है, ठीक है। तो क्या फायदा है, उसकी जो नॉलेज है पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए बनाई गई है, ठीक है, उतना नॉलेज उसके पास है। अब मैं उसका उपयोग एक छोटे से घर के काम के लिए कर रहा हूं, तो मैं उसका वेस्टेज कर रहा हूं, ठीक है, सही बात है ना? यस, यही बात है यहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ है। अब प्रिंटर एक छोटा सा डिवाइस है, यहाँ पर मैं माइक्रो प्रोसेसर अटैच करूंगा, तो फिर भाई यही तो हो गया कि सर क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिसका जहां पर यूज होना चाहिए वहां यूज ना करके आप दूसरी जगह पर यूज कर रहे हैं। तो एकदम, तो छोटे छोटे जहां पर स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं वहाँ माइक्रो कंट्रोलर्स होता है। तो आईटी इंडस्ट्री में क्लियर हो गया, दोनों अलग अलग है, इसलिए एकदम आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ये आप ये एक सब्जेक्ट है, पढ़ रहे होंगे, ये एक सब्जेक्ट है, पढ़ रहे होंगे। चलिए, बच गए आकाश जी। आज आज तो मैं मूड मेरा ठीक नहीं है, पहले क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आज मेरे इंड होते तक, ठीक है, जितने लोग ज्वाइन करेंगे मैं उसी को खाली अलाउ करूंगा, बाकी को मैं इनएक्टिव करने वाला हूं अभी लैपटॉप से, थोड़ी देर बाद क्लास के बाद, और कर दूंगा। तो फिर आप फाइनली यही बोलेंगे कि मेरा 20 रुपया कहाँ गया, तो मैं 20 रुपया आपको आपके फोन पे में मैसे भी मैसे बोला हूँ कि लौटा दूंगा। क्लास कीजिएगा तो भी, क्लास नहीं कीजिएगा तो भी, वो मैं लौटाने वाला हूँ। उसके बाद हमें नहीं चाहिए पैसा, ठीक है। आपको 6 बजे उठने में दिक्कत, क्लास करने में दिक्कत, पता नहीं इफ बट एल्स क्या लगाइएगा, हमको नहीं समझ आता है, ठीक है। हमारे घर के बगल में पूजा हो रहा है, तो मैंने सोचा नहीं, क्लास ज्यादा जरूरी है, पूजा तो कोई भी कर लेगा, प्रसादी तो आएगा ही। तो एग्जैक्टली आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है हमको नहीं मालूम, या नींद नहीं खुलता है, आई डोंट नो, या हम हो सकता है ऐसा भी हो रहा होगा कि मैं आपको मतलब ठीक से नहीं समझा रहा हूँ, हमसे बेहतर लोग समझाने वाले लोग होंगे। चलिए, तो मैं भी तो क्लास करने की जरूरत क्या है, जितने लोग होंगे मैं उतनी उन्हीं से अच्छे से पढ़ाऊंगा उनको। चलिए, तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग, हाँ लग रहा है मैसेज चला गया है, इसीलिए, ठीक है। और आज आज का दिन बेकार का है, उसमें जुड़े हुए जानते हो 30-35 लोग जुड़ गए हैं एप्लीकेशंस के अंदर। अब 35 लोगों में हमको लगता है 35 लोग आना चाहिए, तो बेकार का ले लेता है, एक तो पैसा बर्बाद, फालतू का पैसा बर्बाद करता है, ठीक है, बेकार लगता है ना, 20 रुपया पैसा नहीं होता है क्या। चलिए, आइए नेक्स्ट पे आगे बात कर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है, ये उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर को उपभोक्ता कहते हैं, मतलब हम लोग उपभोग करने वाले हैं। अब इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ देखिए, अब मेरे घर आइए, हम लोग मतलब घरेलू सामानों के लिए जनरली कंज्यूमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे घर आइए, ठीक है, तो बहुत एक एक ऊपर में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, ठीक है, वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, तो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। हमारे पास, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक कैमरा लगा है, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। तो एग्जैक्टली माइक्रो कंट्रोलर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत छा गया है, छा गया है, ठीक, ओके। माइक्रो प्रोसेसर्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे टीवी, टीवी मल्टीपर्पस वर्क करता है, और हमारे टीवी में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। उसी तरह से गेमिंग कंसोल्स मोस्टली एक साथ ढेर सारे गेम डाले रहते हैं, बड़े बड़े वाले गेम में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिजिटल कैमराज जितने भी होते हैं, मोस्टली बड़े वाले की बात कर रहा हूँ, छोटे की नहीं, तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे डिजिटल कैमराज जितने होंगे वहां पर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग होता है। लेकिन बड़े अगर डिजिटल कैमरा है वहां पर, क्योंकि वो मल्टीपर्पस वर्क करता है, उनकी ब्राइटनेस ठीक करनी है, उनका कंट्रास्ट ठीक करना है, ठीक है, उनका मतलब लेंस ठीक करना है, उनका क्या बोलते हैं, एक्सपोजर ठीक करना है, तो ऐसे
बहुत सारे फंक्शंस उसमें करने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं। लेकिन छोटे कैमरे, जैसे मैं इस कैमरे की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है, ये माइक्रो कंट्रोलर से बना हुआ है। ठीक, आइए, और अगर हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात करें कि कहाँ यूज होता है, तो मशीन्स में होता है। वॉशिंग मशीन मैंने बोला ना, अभी बताया था। माइक्रोवेव ओवन में होता है, एंड रिमोट कंट्रोल्स में होता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस जितने भी बने हुए हैं, स्मार्ट होम डिवाइसेस, सब में माइक्रो कंट्रोलर ही देखने को मिलता है ना। अब मैं जा रहा था, अपने आप गेट खुल गया, यहाँ सामने गेट है, गेट खुल गया, तो भी भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन एक डिवाइसेस मैं लगा के रखा हूँ कि मैं सेंसर से कनेक्ट किया, और हम मेरे सेंसर मेरे को सेंस किया कि हम आ रहे हैं, तो वो अपने आप ऑपरेट हुआ और गेट खुल गया, क्योंकि मैंने उसको ऐसा प्रोग्राम्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसे, दैट्स होम अप्लायंसेस में चला जाता है। ठीक है, स्मार्ट होम अप्लायंसेस बोलते हैं इसको, स्मार्ट होम डिवाइसेस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑटोमेशन, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मतलब ऑटोमेशन की दुनिया में, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ये आप फोर्थ में है, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर। तो जनरली, जनरली क्या होगा कि जैसे ही क्लास ऊपर जाइएगा, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, ऑटोमेशन। अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो मान के चलिए आज नहीं कल आपको ऑटोमेशन की जानकारी लेनी ही पड़ेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मोस्टली अब तो सब ब्रांच के लोग ऑटोमेशन पढ़ते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सभी लोगों को ऑटोमेशन पढ़ना है। ऑटोमेशन एक एक एरा बन रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एरा है, जिससे हम किसी भी चीज को ऑटोमेटिक बना रहे हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन सब सब्जेक्ट भी आएगा, इसीलिए आगे ऑटोमेशन शब्द पे और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, यूज्ड इन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ए डैश बोला जाता है, ए एंड, ठीक है, इंफॉर्मेंट सिस्टम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम लेंगे, बस 1 मिनट ब्रेक लेंगे हम, बस आ रहे हैं 1 मिनट। चलिए, तो क्या लिखा है, कोई लिखे हैं, प्रतीक चौरसिया बोलते हैं सर एक डाउट है, ये जितना क्वेश्चन है इससे हम क्लियर कर लेंगे, लेते हैं तो कितना स्कोर कर सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। देखिए, फिर से मैं, आप एक गलत रास्ते को चूज किए, मेरे से जो क्वेश्चन पूछे वो एकदम पूरी तरीके से गलत था। सर कैसे, आप बोलिएगा ना, कैसे गलत था, सोच के बताइए कैसे गलत था। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, फिर से वही मैं थ्री इडियट्स वाले एक फिल्म की एक छोटी सी क्लिप कहानी को, ठीक है, लेके आ रहा हूँ। हम लोग मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, और मैं नॉलेज के पीछे भाग रहा हूँ। इन दोनों बातों में अंतर है। नॉलेज एक अलग जगह पर यूज होता है, और मार्क्स एक अलग जगह पर यूज होता है। ठीक है, मार्क्स गेन करना है, देन स्पेसिफिकली हमें इसी क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, जैसे मैं बताया हूँ VVI, उसको पढ़ के जाओ, 100% मार्क्स आ जाएगा। लेकिन मैं अब बताओ कि इस एप्लीकेशन को क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं लिस्ट बना देता, ये एप्लीकेशन हो रहा है, मैं एक एक टॉपिक पे जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो, मैं बोलूंगा इतने होते हैं, याद कर जाना। ठीक है, तो मार्क्स गेन करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। जिस दिन नॉलेज आ जाएगा, मार्क्स खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसलिए
कितने मार्क्स आएंगे इसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आराम से, पीछे के लेक्चरों में मैंने डिसाइड बताया था कि इससे क्या फायदा है, ठीक है। लिखने का एबिलिटी बढ़ेगा, कंटेंट की मात्रा बढ़ेगी, कंटेंट। अब देखिए एग्जैक्टली सोचिए बैठ के, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सर हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, बैठ के सोचिएगा। तो सर बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो जब हम बोलने जाते हैं तो आगे का सेंटेंस क्या बनेगा वो नहीं पता है। ये सेंटेंस अगर दिमाग में आ रहा है हिंदी में तो उसका ट्रांसलेशन तुरंत नहीं हो रहा है ताकि हम बोल पाए, यही बात ना। तो ये सारे के सारे अपने दिमाग में वोकाबलरी बोलते हैं हम लोग, शब्दकोश हिंदी बोलते हैं, इसकी कमी बोलते हैं, ये कमी है। एग्जैक्टली exactly. अगर आप उसी में बहुत सारे मात्रा में शब्दों को पढ़ने लगिएगा तो आपको जो है काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हाँ अरे क्या बोलना है, शब्दों की मात्रा भंडार बोलते वो ज्यादा हो जाएगा तो आप अंग्रेजी बोलने लगिएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ खेल आपके प्रैक्टिस का है, क्लियर? हाँ जी। तो इसलिए जितनी ज्यादा करेंगे उतना, मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, इसलिए मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। इतना पहले से लाइव करने का मकसद है कि आपको हर क्वेश्चंस के लिए तैयार करना, हर पॉइंट्स के लिए तैयार करना, ताकि गलती से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए तो हम उसके जवाब देने में सक्षम हो जाएं, ठीक है। और बाकी 100% इसी से क्वेश्चन रहेंगे। मैं फर्स्ट डे ही बोला था, अगर आप मेरा बात को ठीक से सुनते हैं तो 100% क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में कोई छोड़ के टॉपिक नहीं जा रहा हूँ, हर उस संभव क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ। तो भाई किताब से ही क्वेश्चन देंगे ना वो लोग, हाँ, अब वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, इधर ट्विस्ट करेंगे, उसी के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ। क्लियर है ना? एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रतीक जी, क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मार्क्स से ज्यादा चीजें ला के दूंगा एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में इंजन कंट्रोल यूनिट, देखिए ये जो है इंजन कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसको समझाता हूँ। इंजन कंट्रोल यूनिट, एक मिनट। चलिए सुबह का समय है, सुबह का समय है तो अकेले मैं उठा रहता हूँ तो बहुत सारे लोग गेट पे अपना बेल बजाते हैं, वो मैं आपको एक एक मिनट का डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। चलिए तो आइए, तो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे ईसीयू। ईसीयू जनरली गाड़ियों में होता है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़िएगा तो वहाँ इंजन कंट्रोल यूनिट आपको बढ़िया से मिलेगा। इंजन कंट्रोल यूनिट में इंजन कैसे कंट्रोल करना है, उनके वाइब्रेशंस, उनके माइलेज, उनके फ्यूल इफिशिएंट बनाना, उसके अंदर क्लच, उसके अंदर आता है एक्सेलेटर, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम ईसीयू करता है, करेक्ट। अब बोलिएगा सर हम गाड़ी में ईसीयू नहीं देखे हैं, ठीक है। गाड़ी में सब चीज जानते हैं, एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, लेकिन ईसीयू नहीं देखे हैं। तो अगर बड़ी गाड़ियां खोलते हैं तो बोनट खोलिएगा, सामने में एकदम एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, या अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह पर होता है। तो कभी ऐसा जाने को मौका मिलता है तो जो वहाँ के क्या मिस्त्री बोलते हैं आप, या हम लोग मैकेनिक बोलते हैं, उनसे बोलिएगा सर ईसीयू कहाँ है, तो बताएगा आपको। थोड़ा सा एगर होइए जानने के लिए, ठीक है, कि हाँ कोई चीजें मैं पूछ रहा हूँ, अगर एगरनेस है तो आपको काफी हद तक मिलेगा, ठीक है। ईसीयू एयर बैग्स में होता है, एंटी लॉक्स ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एंटी लॉक, ठीक है, एबीएस बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, ठीक है, एंटी लॉक, ठीक है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जनरली आप बोलता है ये गाड़ी एबीएस, इसमें एबीएस डाला हुआ है,
ठीक है। ओके। एबीएस देखिए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, याद रखिएगा। तो ऐसे जगहों पे माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है और फिर माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत जगह होता है। एमआरआई, सीटी स्कैन मशीन्स, ऑटोमेटेड डायग्नोसिस सिस्टम। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए हो गया। तो माइक्रो कंट्रोलर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्लूकोज मॉनिटर यानी ग्लूकोमीटर बोलते हैं इसको, पेसमेकर, ठीक है, मतलब पेसमेकर्स, ठीक है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर में भी यूज होता है, छोटे छोटे यंत्र है और ये बड़े बड़े यंत्र है। एमआरआई सीटी स्कैन छोटा मोटा मशीन नहीं है, बहुत बड़ा मशीन होता है। अगर आप सीटी स्कैन कभी कराइएगा माथे का तो या किसी बॉडी का, तो आप वहां पर देखिएगा बहुत बड़ा मशीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इन सब में बड़े मशीनों में माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे और छोटे मशीनों में माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क इनको दिया गया। ठीक है, सीटी स्कैन में स्पेसिफिक टास्क नहीं है भाई, वो मल्टीपर्पस अलग अलग इनकी ढेर सारे काम एक साथ करता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो ऑटोमेशन की दुनिया है वहां, जैसे रोबोटिक आर्म्स में, ठीक है, सीएनसी मशीन, सीएनसी, ठीक है, यानी बड़े बड़े लोहे को कट करने के लिए यूज होता है। फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में को चलाने के लिए ऑटोमेटिक फैक्ट्री होती है। अब मैंने यहाँ ऑन किया, ठीक है, अब सोचो मैं इस रूम को ऑटोमेशन कर रहा हूँ, देखो बताता हूँ। इधर लैपटॉप है, जैसे मैं सब स्विच ऑन करूंगा, बस स्विच ऑन किया चल गया, अपने आप बोर्ड ऑन हो गया, अपने आप कैमरा सेट हो गया, अपने आप लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड हो गया, अपने आप क्लास शुरू हो गया, है ना। तो ये जितने सिस्टम है ऑटोमेशन कहते हैं इसको। इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत सिर्फ लास्ट में क्लास लेने आने का है बस। ठीक है। यस। तो आइए, आइए आइए, ठीक है। आ, कहाँ तक हो गया? ठीक है, मोशन सेंसर, अच्छा ये हो गया। माइक्रो कंट्रोलर में कहा होता है टेम्परेचर कंट्रोलर्स, मोशन सेंसर्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, इसमें यूज हो रहा है। टेली कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, वाह। टेली कम्युनिकेशन तो आप हमेशा यूज करते हैं, हम लोग की दुनिया ही है इसी से जुड़ी हुई, और अगर ये खत्म तो फिर आप उदास बैठ जाइएगा, साहब क्या होगा सर। ठीक है, आज अगर आपसे मोबाइल छीन लिया जाए तो क्या होगा बता दीजिए। तो स्मार्टफोन से माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, राउटर्स में और नेटवर्क सर्वर्स में होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ होता है? तो मोडेम्स में होता है, टेलीफोन सर्किट्स में होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। ठीक है। आइए, एयर और एरोस्पेस एंड डिफेंस मैंने बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है, आप इन सबको अलग अलग समझ सकते हैं। सभी क्षेत्रों में दो दो तीन तीन एप्लीकेशन बताए। तो अब आप बोलिएगा सब लिखेंगे क्या? अरे नहीं यार, आपको इसमें से पांच छह भी याद हो गया ना, देन ओके। ओके, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं इतना सारा देता हूँ कि दिमाग में हमें कौन सा बात आ जाए। अब बताइए कि मेरे एरोस्पेस मैं नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में कोई एरोस्पेस से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन आपके दोस्त या आपके घर के कोई मेंबर एरोस्पेस से जुड़े हुए थे, वो आते थे, कहानियां बताते थे, और एरोस्पेस एरोस्पेस हमें अच्छा लगता था, तो हम एरोस्पेस के सारे एप्लीकेशन जानते थे। तो एग्जैक्टली exactly कौन सा एप्लीकेशंस आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा या कौन जल्दी याद होगा, ये तो सिचुएशंस बताता है। खैर, चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आते हैं, हाँ, एरोस्पेस में कहाँ कहाँ यूज होता है? फाइटर जेट्स में होता है, स्पेस नेविगेशन में होता है, और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में होता है। और वहीं पर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ड्रोन्स में होता है, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में होता है, और रडार कंट्रोल में होता है ना। चलिए, फाइनली कुछ बातों के बारे में मेरे को इतना सारा पढ़ा तो दिए, क्या पढ़ा है? माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स के एप्लीकेशंस को मैंने बताया आपको। क्लियर? तो सर इतना पढ़ने के बाद आपको मैंने बार बार एक ही सेंटेंस को दोहराया है, कौन सा सेंटेंस? सर माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, वो बड़े बड़े यंत्रों में मल्टीपर्पस वर्क के लिए आप यूज करते हैं। क्लियर? और सर माइक्रो कंट्रोलर जहां भी आप यूज करेंगे, वहां एक स्पेसिफिक टास्क, छोटे टास्क और स्पेसिफिक टास्क करने वाले यंत्रों में करते हैं। कले क्लियर? तो इसी बात को मैं एक की फीचर्स के रूप में फाइनली लिख करके बना दिया हूं। माइक्रो प्रोसेसर्स आर आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मल्टीटास्किंग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब जटिल जहां पर काम होगा। दूसरा, बहुत
तेजी से काम करने की बात होगी और एक साथ बहुत सारे काम करने की बात होगी, वहां पर हम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करेंगे। वेयर एज जहां पर माइक्रो कंट्रोलर आर द बेस्ट फॉर द एम्बेडेड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लो पावर एंड रियल टाइम कंट्रोल। जनरली रियल टाइम, ये आपका कैमरा रियल टाइम कंट्रोल पे काम कर रहा है, लैपटॉप रियल टाइम कंट्रोल, लेकिन लैपटॉप मल्टीपर्पस है इसलिए वो माइक्रो प्रोसेसर्स है, और ये कैमरा जो है माइक्रो कंट्रोलर है। क्लियर है? हाँ सर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों से बात करेंगे। सर व्हाट इज रडार? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। प्रतीक चौरसिया ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज रडार। रडार का पहले फुल फॉर्म जानिए। रेड रडार, RADAR। एक मिनट, इसको मैं आपको पूरा फुल फॉर्म लिख के बताता हूँ। आर, सॉरी, छोटा लाइन लेना है। आइए देखिए, RADAR, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, देखिए, इसको पहले समझिए। सोनार, रडार, ये सब यंत्र हैं। जैसे मैं अगर सिस्टम की बात करूं, ठीक है, कि मैं आज यहाँ से लगभग 300-400 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की एरिया में क्या हो रहा है, कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको हमें पता करना है, तो वैसे सिस्टम के लिए हम रडार यूज करते हैं। रडार, रेडियो सिग्नल, ये रेडियो शब्द जो है, रेडियो बजा बाजे वाला रेडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडियो सिग्नल है। रेडियो सिग्नल जितने भी होंगे, अगर मैं एक रेडियो सिग्नल को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरे घर के 100 मीटर के एरिया में कितने रेडियो सिग्नल्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो हम रडार लगा देंगे तो बता देगा। तो ऐसे रडार का यूज जनरली युद्ध सेक्शन में होता है, मतलब आर्मी लोग वाले टैंक में लगाते हैं, रडार लगाते हैं, पता करते हैं कि दुश्मन कितनी दूर पे है, ताकि उतने ही एंगल पे सेट करके आप तोप से गोला छोड़े ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आ, एयर ATS, एयर ट्रैफिक सिस्टम में होता है, जहां पर ट्रैफिक यानी कि एरोप्लेन जो 3-4 किलोमीटर के एरिया में चल रहा है, रडार, तो उससे पूरे एयर, मतलब कोई एरोप्लेन हमारे हमारे रेंज में एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पता करते हैं। इसी तरीके से आ, सोनार होता है, जो हम लोग नेविगेशन सिस्टम देखते हैं, कहाँ कहाँ, तो पानी के जहाजों में, बड़े बड़े, ठीक है, शिप्स में हम लोग सोनार, ठीक है, सोनार देखते हैं। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उसका फुल फॉर्म होता है। क्या बोला? सोनार, SONAR, सोनार। क्या बोला? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ देखिए, RA से रेडियो हो गया, उसे एस सोनार, SO से सोनार, सोनार, ठीक है, साउंड, साउंड, SO से साउंड हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्लियर है प्रतीक जी? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मोस्टली, ठीक है, व्हाट आर द की फीचर, ऐसे आपको रडार पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ रडार भी मिलेगा आगे चल के, अलग अलग शुरुआत कौन से रडार से हुई थी, और अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी में कौन सा रडार देख रहे हैं, ये भी आपको समझने को मिलेगा। चलिए, तो आप आते हैं पहले 5 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द इंटेल MCS51 फैमिली? MCS51 फैमिली के की फीचर्स बताइए। की फीचर्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बहुत बड़ा नहीं है, इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। आइए तो, हाँ, तो सबसे पहले बोलता है इंटेल MCS कॉमनली नोन एज 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स। यस, इंटेल MCS51 नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर 1980s में इंटेल कंपनी ने इस परिवार में सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर 8051 ही बनाया था। करेक्ट, तो सबसे पहले बनाया 51, तो उसी 51 को टाइटल बना दिया गया, है ना? ओके, और बोल दिया गया MCS51 फैमिली। करेक्ट, यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस अगर बोले तो हम लोग 8051 को ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं शर्मा जी के यहाँ गया, बगल में शर्मा जी रहते हैं, बगल में। अब शर्मा जी, शर्मा फैमिली में जाऊंगा तो मैं, मेरे मान लीजिए घर के मेंबर बोले, सर शर्मा फैमिली, शर्मा फैमिली को बुलाइए।
अब मैं उसके घर के हर मेंबर को तो नहीं बुलाऊंगा, उसमें एक हेड मेंबर होगा ना, उनको बोलूंगा। एग्जैक्टली exactly. तो इस फैमिली का मोस्टली सबसे हेड मेंबर बोला जा रहा है 8051। कहाँ गया? हाँ, इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेल 1980। जो मैंने बोला वही लिखा है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। अब बोलिएगा सर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर समझ नहीं आता है। ऐसे तो कभी नहीं होगा, अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो समझ आ जाएगा। तो मैं आपको शुरू में बता रखा हूं क्या, कि माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स जो है बाइनरी पे वर्क करता है। ठीक, यानी हम हिंदी में समझ रहे हैं, हमें आपको आपको मैं भी इतना तेजी से हिंदी बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर मेरे घर में भी 3 साल का मेरा बेटा है, उससे बोलूंगा इतने तेजी से मैं उसको बोलूंगा तो उसे आधी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो अभी छोटा है, उसके प्रोसेसर्स छोटे हैं, तो उसको मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ठीक है, बेटा पानी लाओ, बेटा खाना खाओगे, तो वो समझ लेता है। लेकिन अगर जिस स्पीड से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी स्पीड से उसको मैं अभी पढ़ाने लगूं, तो आधी बातें उसके दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि उसके मैंने बिट जो है, उसका प्रोसेसिंग स्पीड है जो कम है। एक बार में कितना बिट वो लेगा, उसको उतना संभव नहीं है। यानी कितने वर्ड्स वो समझ पाएगा 1 मिनट में या 1 सेकंड में, वो उतने पास उसके पास ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर्स के पास जो हम लोग लैंग्वेज देते हैं उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट करता है। नोट कीजिएगा, डिकोड करने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अगर इस फैमिली के बारे में बात करूं, तो ये 8 8 बिट के गुच्छे में लेता है। कितने? 8 8 बिट। अगर हम 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो 16 16 बिट के गुच्छे मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक चल रहा है। उम्मीद है मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। फिर आ गए 9 लोग जुड़ गए। चलिए मैं अभी तो सबका फोटो ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे हो चुके हैं। तो मैं सबका फोटो ले लेता हूँ। कौन कौन है मैं एक बार अटेंडेंस कर दूं। अतुल कुमार, कुछ बचना नहीं चाहिए। अतुल कुमार, देवेश, सरिता कुमारी, आकाश कुमार सोनी, प्रतीक चौरसिया, ब्यूटी गोस्वामी, अमरेश कुमार, के कुमार, नेहा कुमारी, इतने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। तो ये अटेंडेंस भी हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड में चला गया। तो अब जब मैं आगे करूंगा तो बाकी को इनएक्टिव कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म क्या है? इट इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, इफिशिएंसी एंड वर्साटिलिटी। अब देखिए इसका हिंदी है नीचे। ठीक है, वर्साटाइल का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की बात करना। ठीक है, ओके। इफिशिएंसी मतलब छोटे छोटे कामों के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है। सिंप्लिसिटी माने साधारण। ठीक है, और एम्बेडेड सिस्टम मतलब एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बने होते हैं, उसको हम लोग एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम मिलके एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, खास एक ही काम करने के लिए बनाए गए हैं, उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। मैं आगे चल के इस पर डिटेल बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा, मेरा पूरा सब्जेक्ट है ये मेरा। ठीक है, आने वाले समय में मिलेगा। Intel MCS 51 Fanny 8051 family is highly popular for embedded applications. Highly popular. ठीक है, ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट डिजाइन, वर्साटाइल फीचर्स एंड एस ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखिए ये लंबा लाइन हो गया। अब आप ये सब आसान लगा, सर इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस लाइन को उड़ाइए ना। ठीक है, मैं तो आसान लगने के लिए मैंने लिख दिया। अब आप याद नहीं कर रहे तो ये दोनों तो याद हो जाएगा। तो वैसे आप कहीं कहीं कोई लाइन को हटा सकते हैं, कोई लाइन नया ला सकते हैं। मेरे को आसान लगा इसलिए मैंने डाला। मैं तो आपके लेवल को चेक जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी कभी कभी ऐसा फील होता है, अरे नहीं तो बहुत आसान लाइन है। लेकिन ठीक है, हो सकता है आपके लिए टफ हो, मैं जान गया। जब मैं लिख रहा हूँ उसमें ध्यान नहीं रहा होगा, हम इस लाइन को हटा देते या इस लाइन को चेंज कर देते। लेकिन चलो ठीक है, आगे। अब अभी तो पीडीएफ फाइल में है, तो कैसे पता चलेगा? इट रिमेन्स वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है। आइए, मैं अगर आपको अंग्रेजी समझ ना आया हो तो उतने का पूरे का हिंदी यहाँ किया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप हिंदी भी पढ़ के समझ सकते हैं एक बार। हिंदी को मैंने तोड़ा नहीं हो, उतना समय नहीं रहता अब उसको हिंदी अंग्रेजी लिखना है, इसलिए पॉइंट वाइज कर दिया। लेकिन इसको आप खुद से रखिए, अपने से देखिएगा। मैं आपकी पीडीएफ जाएगी आज। की फीचर्स में आते हैं। की फीचर्स में कौन कौन से लोग हैं? इसके सबसे पहले की फीचर्स हैं कि 8 बिट आर्किटेक्चर होता है, यानी 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ये 8 8 बिट के गुच्छे में काम करता है। अगर मैं इसको बाइनरी दूं, 5000 बाइनरी, यानी जब किसी भी चीज को मैं बोलूंगा माइक्रो कंट्रोलर को, तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो उसके उसको
प्रोसेस करने के लिए बिट के रूप में डेटा को लेगा, तो 8-8 बिट का गुच्छा लेना शुरू करेगा। कितना? 8-8 बिट का गुच्छा लेना शुरू करेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया 8051 इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक, ओके। दूसरा क्या है? ऑन चिप मेमोरी। ऑन चिप मेमोरी, ठीक है, ऑन चिप मेमोरी। ठीक, ऑन चिप मेमोरी का मतलब माइक्रो कंट्रोलर के पास अपना मेमोरी सिस्टम होता है। हाँ जी, शुरू से तो चिल्लाते चिल्लाते उतना गला फट गया है। हम आपको कल से पढ़ा रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा सिस्टम है सर, जिसके अंदर अपना मेमोरी, अपना सिस्टम, अपना कीबोर्ड, अपना आईओ डिवाइसेस सब अटैच रहता है एक वो सिस्टम में। वन मैन आर्मी है वो, है ना। तो इसके अंदर, ठीक है, ऑन चिप मेमोरी होता है। इसमें 4 किलोबाइट रोम और 128 बाइट ऑफ रैम। नोट इट, 4 किलोबाइट रोम और 128 बाइट ऑफ रैम। क्या चेंज नहीं हो सकता है? अरे होगा, लेकिन इस फैमिली के लिए इतना ही रखा गया। हाँ, दूसरी फैमिली आएगी। माइक्रो कंट्रोलर एक फैमिली नहीं है। अब इसका जब वर्जन चेंज हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें मेमोरी चेंज चेंज होगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हो गया। तो 4 किलोबाइट, इसमें दो चीजें बात की, मेमोरी है इसमें, तो एक क्या, 4 किलोबाइट रोम रीड ओनली मेमोरी, और 128 बाइट रैम रेड रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो तरह के मेमोरी इसके अंदर होते हैं, रैम और रोम। जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। अब सर रजिस्टर्स नहीं जानते, मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। अब आप कोई अगर क्वेश्चन पूछता है रजिस्टर्स क्या होता है, तो मैं बोलूंगा पहले इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पूरे लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करना होगा। अब आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स की कोई जानकारी नहीं है, वहां पर आप हमसे पूछ रहे हैं सर ये क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगा भी तो 1 मिनट के समझाने से आप मुझे कुछ नहीं समझेंगे। क्योंकि रजिस्टर शब्द आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, वहां से माइक्रो प्रोसेसर्स में आया, फिर अभी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में में आ रहा है। तो अब बोलेगा रजिस्टर समझाओ, था नहीं, मैं रजिस्टर पे नहीं जाऊंगा। ये 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स रखते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब सामान्य कामों के लिए इन्होंने रजिस्टर्स बना के रखा है। ठीक है, तो 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। आईओ पोर्ट, 4 आईओ पोर्ट्स होते हैं। हाँ सर, माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़े हुए हैं, 4 आईओ पोर्ट्स होते हैं, P0, P1, P2, P3, पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ओके, टाइमर्स एंड काउंटर्स कितने होते हैं? तो इसमें दो टाइमर्स एंड काउंटर होते हैं, जहां तक मेरे को मालूम है, टू। हाँ, टू 16 बिट टाइमर्स एंड काउंटर। यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कितने टाइमर होते हैं और कितने कितने बिट के होते हैं। तो दो टाइमर होते हैं और 16-16 बिट के होते हैं। देखिए मैं जहां पर बोलता हूँ ना ऑब्जेक्टिव निकलेगा, वहां लिख दीजिए OBJ। ऐसे ऐसे हम लिखा करते थे, सर बोले और ना कि हम लिख लिए, एकदम यहाँ लिखते थे OBJ और इसे घेर देते थे, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, सर ने बोला है। करेक्ट। तो जब मैं पढ़ने लगूंगा, रिवीजन करने लगूंगा, इन दैट केस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बोला गया है, मतलब इस लाइन को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को मजाक करना पसंद नहीं है, मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को एकदम सीरियसली समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। अब एक 10 लोग आ गए, कौन लेट से ज्वाइन किया जी? चलो बाबू, आप लोगों से निवेदन होगा कि टाइम से ज्वाइन कीजिए, आया राम गया राम मत कीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है, फीलिंग्स बेकार आती है आया राम गया राम करने में, तरीके। चलिए आओ जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग, 5 इंटरप्ट होते हैं जी। पांचों इंटरप्ट, अगर आप इंटरप्ट पढ़ेंगे, इंटरप्ट क्या होता है, इसलिए मैं बोला था कि मैं उन सब टेक्निकल शब्दों को डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर जानते हैं तो आप इंटरप्ट के बारे में डिटेल पढ़े होंगे, क्योंकि इंटरप्ट का एक बढ़िया लेक्चर बना हुआ है, 2-3 लेक्चर बने हुए हैं इंटरप्ट से रिलेटेड। तो इसलिए इंटरप्ट आपको अच्छा से आता है। इसमें कितने 5 इंटरप्ट होते हैं, इसमें 2 एक्सटर्नल 3 इंटरनल होते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बताया भी होगा कि 2 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल होते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये अर्ट से काम करता है। अर्ट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, इसी से डेटा का लेना देना करता है। ठीक है, तो अर्ट कैसे काम करता है इस पे अलग लेक्चर बना हुआ, अर्ट एकदम अलग ही लेक्चर बना ही हुआ है,
बुलियन प्रोसेसर इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि ढेर सारे लॉजिक ऑपरेशंस को करता है, ओके, और ढेर सारे कंट्रोल करता है। ये बुलियन प्रोसेसर्स भी अलग बताए जाते हैं। लो पावर कंजम्पशन, ये कम पावर कंजम्पशन करता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता चल रहा है, MCS51 फैमिली की विशेषताएं। हाँ, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट इन की फीचर्स ऑफ 8051 यानी MCS51 फैमिली की पूरी विशेषताओं को समझ रहे हैं। तो ये पावर कम खर्च करता है। अगर इसके बाद जितनी फैमिलियां और बनी माइक्रो कंट्रोलर की, वो सभी के सभी में पावर इससे ज्यादा ही खर्च होते हैं। आइए, प्रोग्रामेबल सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, इसके अंदर सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं और पैरेलल पोर्ट्स भी होते हैं जो प्रोग्राम्ड होते हैं। प्रोग्राम्ड मतलब मैं चाहूंगा तो जैसे चाहूंगा उस पोर्ट को वैसे मैं प्रोग्राम के आधार पे चेंज कर सकता हूँ। मान लिया कि मैं पोर्ट 1 में एलईडी जोड़ रहा हूँ, पोर्ट 2 में मैं टीवी जोड़ रहा हूँ, पोर्ट 3 में मैं वॉशिंग मशीन जोड़ रहा हूँ। तो अगर कल को आप चाहिएगा नहीं नहीं पोर्ट 1 में वॉशिंग मशीन जोड़ दो, तो आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल कहलाता है, ठीक है। इसलिए प्रोग्रामेबल सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, ये था आपका आंसर्स। हाँ, ये पांचवा नंबर कि MCS51 फैमिली की क्या विशेषताएं हैं वो मैंने बताया। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्या कहते हैं आप? चलें आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए तो एक बार जल्दी से। के कुमार जी बोल रहे हैं यस सर जी, यस सर। सरिता कुमारी बोल रही यस सर। ठीक है, तीन लोग बोले, अरे जितने लोग हैं सब लोग लिखो। बस चलो ठीक है तब, नहीं लिखना चाहता तुम क्या बोले। ओके, प्रतीक चौरसिया, ऑल क्लियर सर। लास्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा रोक के बता रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक एटम बॉम्ब है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही। मैंने शुरू दिन ही बताया था कि कम से कम इस क्वेश्चन को तो नहीं छोड़िएगा इतने देर में। एक पहला एक क्वेश्चन कल मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने बोल रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में चला जाएगा और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा ही, ठीक। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसी में से उसी कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, चल फेनोमेना था, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं। चलिए, आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो पहले तो इसके बारे में कुछ लिखा गया है, तो पहले उसको पढ़ के बताइए क्या लिखा गया है, पहले पढ़िए। ठीक है, आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम भी देंगे कैसे आर्किटेक्चर बनाइएगा। ये पहले 3 पॉइंट को पढ़िए। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर डेवलप्ड बाय इंटेल इन 1980s। अरे पीछे 2-3 बार पढ़े हैं सर इसको, इसलिए इस लाइन में कोई शक नहीं है। 8051 एक माइक्रो कंट्रोलर है जो 1980 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने हमारी दुनिया में लेके आया। ठीक सर, एकदम सही है। इट फॉलोज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अच्छा सर, ये मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, अगर आप मेरा क्लास कंटिन्यू रेगुलर करते हैं तो मैंने बोला था हार्वर्ड के साथ एक और नाम बोला था, वॉन न्यूमन, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हार्वर्ड और वॉन न्यूमन में डिफरेंस पढ़ाते हैं हम लोग। ये हो सकता है सिलेबस में ना हो, लेकिन आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए हार्वर्ड क्या है और वॉन न्यूमन क्या है। तो देखिए एग्जैक्टली ये दोनों साइंटिस्ट जब आए थे ना, दोनों ने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का डिजाइन किया। ध्यान से सुनिएगा, वॉन न्यूमन ने भी कंप्यूटर बनाया,
कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को बनाया, और हार्वर्ड ने भी बनाया। लेकिन इन दोनों ने मेमोरी मेमोरी को और आईओ डिवाइसेस को, ये जब जोड़ने की बात आई, तो एक बोलता है मैं साथ में कनेक्ट कर दूंगा, मिक्स रखूंगा, एक बोलता है मैं सेपरेट रखूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन होगा। ठीक है, हाँ, प्रोग्राम एंड डेटा, जैसे मान लिया कि माइक्रो प्रोसेस, अभी ये इस मोबाइल के, सॉरी, इस कैमरे के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है ना, तो इसके अंदर मेमोरी होगा। हाँ सर होगा, माइक्रो कंट्रोलर है तो रैम रोम दोनों होगा। हाँ सर। अब इस मेमोरी के अंदर दो चीजें स्टोर होती हैं, एक प्रोग्राम और एक डेटा। हाँ सर, प्रोग्राम और डेटा दोनों स्टोर होती हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे समझे ना, रोकिए, इसको ऐसे समझिए, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है, मैंने बाजार से बैग खरीदा। बैग बड़ा था, अच्छा खासा बड़ा था, और मैं उसमें किताबें रख रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या किया कि मेरे पास 20 किताबें थी यहाँ पर रखी हुई, तो मैं 20 किताब को बैग में लिया, टांगा लेके चला गया। ठीक है, और जहाँ जो काम आता था, मैं चलो उसको काम को बाद में करेंगे, तो 20 किताबें ले ली। अगले दिन एक, मैं दूसरा मेरे दोस्त जो था एक और बैग लेके आया, उसके पास उतने ही बड़े बैग थे, लेकिन उसमें क्या किया, वो देखे कि उसमें 3-4 चेन लगे हुए हैं, चेन, हाँ ऐसे ऐसे करने खोल के रख, यानी अलग अलग खाने बने हुए हैं उसके। ठीक है, तो जब वो भी किताब उतना ही 20 किताब रखा, तो सर दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त बैग लेके आया था, उसके बॉक्सेस अलग अलग थे, उस जितने सब्जेक्ट होंगे मेरे पास 20 किताबों के, उनको वो सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब कहाँ फायदा हुआ, जब किसी से हमसे मांगा गया हिंदी की किताब निकालो, तो मैं जब बैग खोला तो 20 किताबें मेरे पास थी। अब उसमें हिंदी का किताब कहाँ पर है ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जो मेरा दोस्त था वो पटाख से निकाल के दे दिया। करेक्ट, यानी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सर, कि डेटा और प्रोग्राम डेटा और प्रोग्राम के लिए मेमोरी में अगर सेपरेट जगह बना दिया जाए, तो ऐसा बताने वाले, ऐसा आर्किटेक्चर बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हार्वर्ड। और दोनों को मिक्स करके छोड़ दिया, रखो ना मिक्स, दोनों तो एक ही चीज मेमोरी में रखेबे करेगा। ठीक है, तो वैसे सिस्टम को बताने वाले का नाम था वॉन न्यूमन। ठीक है, वॉन न्यूमन। तो दोनों में अंतर पड़ते हैं, इसके लेक्चर्स मेरे बने हुए हैं बहुत अच्छे से, अगर आपको डिमांड होगा तो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर हार्वर्ड शब्द आया, इसलिए मैंने हार्वर्ड और वॉन न्यूमन को मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इन लोगों ने मेमोरी को, ठीक है, मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करना है, इनके सेपरेट और मिक्सअप होने की बात की, यानी वॉन न्यूमन मिक्स करके रखा, और हार्वर्ड बोला मैं दोनों को सेपरेट करूंगा। तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है, इसका मतलब इसमें प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी और डेटा के लिए अलग मेमोरी बनाए गए। नोट इट, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी और डेटा के लिए अलग मेमोरी बनाए गए। क्लियर है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, 8051 इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, बहुत बार इसका यूज हुआ है सर, ऊपर के 5 क्वेश्चन में तो हमार बार ये लाइन यूज हुआ है। ड्यू टू इट्स सिंपल स्ट्रक्चर, इफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इन 3 कारणों के कारण माइक्रो कंट्रोलर का यूज हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर अगर आएगा तो हमको क्या बनाना है सर, तो मैं बोलूंगा ये फोटो आप बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ही दिख पाएगा, हमको लग रहा है बोर्ड से, आ जाओ जीतू ऊपर, तो अब पूरा पूरा दिख रहा होगा। तो एक बार ये फोटो को बढ़िया से समझ जाइए कि हम कौची बोलना चाह रहे हैं। ये फोटो ऐसा फोटो है जो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का ये एक ब्लॉक डायग्राम है, माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है। अरे 8051 का नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, मैं माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा हूं अभी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं, सर एक बार एग्जाम में हमने आपको ये पढ़ा दिया और एग्जाम में आ गया, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। करेक्ट, और नाम बोल रहा है 8051, तो यही बना दिया। अरे भाई ठीक है, लेकिन वो पूछा 8051 के बारे में बताओ, तो हमें 8051 का आर्किटेक्चर बनाना है। ठीक है, करेक्ट।
तो यही बात है। तो मैं सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें इतने सारी चीजें होती हैं, मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर में इतनी सारी चीजें रहनी अनिवार्य है, और ऐसे ही कनेक्टेड होंगे वो लोग। हाँ, इसके बाद और भी जोड़ दीजिए ना आप, वो उसके पर्सनल आर्किटेक्चर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर मैं बता रहा हूँ। बहुत बार कंफ्यूजन ऐसे ही होता है, और इसी कंफ्यूजन के कारण ठीक है हम लोग बहुत क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मेरे पास कौन कौन सा सेक्शन है नोट कीजिएगा। इंटरप्ट कंट्रोल, सीपीयू, ऑसिलेटर्स, बस कंट्रोल, आईओ पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स, टाइमर, टाइमर सेक्शन, रैम रोम यानी मेमोरी सेक्शन। ठीक है, इतने सारे चीजें दिख रही हैं, है ना। तो अगर सबसे पहले तो एग्जाम में फोटो बनाना होता है, अगर आप फोटो बना लिए बहुत अच्छा। तो ये कलरफुल है, तो आपको तो कलरफुल नहीं बनाना है, पेंसिल यूज करना है, बॉक्सेस बनाने हैं और नाम लिखना है। चलो, इतना हो गया। अब मैं इसी को मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज करके लिख दिया हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सीपीयू बोलते हैं। मेमोरी, इसमें रैम रोम दोनों आ जाता है। इनपुट आउटपुट, इसे आईओ पोर्ट्स कह रहे थे। टाइमर्स एंड काउंटर्स, टाइमर्स वाला सेक्शन, टाइमर 0 टाइमर 1 था। इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट भी था, यस सर। सीरियल कम्युनिकेशन यूनिट भी था, यस सर। ऑसिलेटर एंड क्लॉक सर्किट्स थे। यानी ऊपर के जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसी को मैं इतना सारा चीज में लिख दिया, यानी ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं छोड़ना है इसको। ठीक है, आइए। मेन कंपोनेंट ऑफ 8051 आर्किटेक्चर कौन कौन है। अब मैं हर एक कंपोनेंट के दो दो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। अगर आपको लगता है कि हम चार चार पॉइंट लिखने में सक्षम हैं, आप एकदम लिखिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रहा हूँ। तो हो सकता है मैं दो ही पॉइंट में उसका पूरा मतलब क्या बोले, पूरी बात ना आए। आपको लग रहा है और लिख दें, आप सक्षम है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये क्या करता है, सीपीयू कंट्रोल्स। देखिए, कंट्रोल सीपीयू जोड़ दिए। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, सभी सभी माइक्रो कंट्रोलर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ओके, सीपीयू ही फेच करता है, फेच करके डिकोड करता है, एंड एग्जीक्यूट करता है किसको, तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, फेच करता है और डिकोड भी करता है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने मेंशन किया कि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू का क्या योगदान है। करेक्ट, दो दो पॉइंट काफी है। ये ना कि सर एकदम पैराग्राफ लिख रहे हैं, रट रहे हैं, पता चला सर कहानी बना दिए, कोई समझ नहीं आया किसी को, कॉपी भर गया, पॉइंट्स दिखाई नहीं। हम आपको बस इसलिए बोलते इफिशिएंट आपको बना रहे हैं कि आप एकदम एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी कितने होते हैं, रैम और रोम। तो इसमें दो तरह की मेमोरी होते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि 4 किलोबाइट की रीड ओनली मेमोरी होती है, और 128 बाइट की रैंडम एसएस मेमोरी होती है ना। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में 4 8 बिट पैरेलल आईओ पोर्ट्स होते हैं, इसमें P0 P1 P2 P3 होते हैं। यूज्ड फॉर इंटरफेस एक्सटर्नल डिवाइसेस, एलईडी एलसीडी सेंसर्स होते हैं। ठीक, ओके। P0 P1 P2 P3, ये चार और इसमें कौन कौन होते हैं, एलईडी एलसीडी एंड सेंसर्स, और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, इंटरफेस हो सकते हैं। ठीक है, आइए। टाइमर एंड काउंटर्स की बात करें तो कितने होते हैं, तभी बताया था, दो 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 16 16 बिट के टाइमर एंड काउंटर्स होते हैं। और इसका यूज जनरली कितने मान लिया कि मैं बोलूँ कितने सामान आए, गिनना है, कितने लोग गए, कितना क्लॉक तुम यूज किया, कुछ भी गिनने वाला काम आएगा ना। और टाइमिंग वाला बात है, कितने देर लगे, तो ये बोलेगा भाई मैं हूं ना, मैं ही सारा चीज डिटेल रखूंगा। गिनने और समय का पूरा ख्याल रखने वाला काम मेरा है। टाइमर काउंटर्स, ये कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने कितने बिट के होते हैं, 16 16 बिट के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट, क्या क्या, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। इंटरप्ट, कितने इंटरप्ट होते हैं, मैंने पहले भी इंडिकेट किया, 5 इंटरप्ट होते हैं, दो एक्सटर्नल, तीन इंटरनल। हाँ जी, लिखा है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, कितने इंटरनल कितने एक्सटर्नल। अब उसमें अंदर चला जाता है कि बताओ, इसमें 5 को नाम आपको बताएं, उसमें से एक दे देगा, बोलेगा ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है ना। तो नाम को भी ठीक से रखना है और पढ़ना है, जब इंटरप्ट में जाइएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, अर्जेंट टास्क विदाउट डिस्टर्बिंग एनी
एग्जीक्यूशन को काम करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। इंटरप्ट की कहानी पढ़ाते समय बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि अर्जेंट टास्क को ही करने के लिए होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लम अभी मैं अभी आपको 7 बजे तक पढ़ाऊंगा। इसी दौरान इसी दौरान कोई अर्जेंट काम आ गया। अर्जेंट काम मतलब बाहर कुछ ऐसा हो गया या कहीं कुछ दिक्कत हो गई, कोई भी अर्जेंट वर्क आ गया, इन दैट केस हमको इस सिस्टम का एक जो कंट्रोल यूनिट होगा वो आएगा, सर देखिए बाहर ज्यादा दिक्कत होगी, मतलब इस क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो काम हो गया तो मैं इस काम को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, यानी यहाँ इंटरप्ट करूंगा और मैं दूसरे काम में करने जाऊंगा। तो इंटरप्ट मोस्टली इस तरह के केसेस में यूज होते हैं, है ना। हम लोग के अपने लाइफ में होता है, वैसे ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में भी इंटरप्ट यूज होता है। सीरियल कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, सॉरी सीरियल कम्युनिकेशन में अर्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सॉरी सॉरी अर्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अर्ट मतलब यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, एक डिवाइस है, इससे हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। ऑसिलेटर्स एंड क्लॉक सर्किट्स, ठीक है, यूज एन एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये 11.0592 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है मोस्टली। देखो इसी को हम 11 मेगाहर्ट्ज बोलते हैं, कहीं कहीं 10 भी लिख देता है तो चलेगा, ठीक है। प्रोवाइड नेसेसरी क्लॉक सिग्नल फॉर ऑपरेशंस, जितने क्लॉक सिग्नल की जरूरत है उतना क्लॉक सिग्नल हमको ये ऑपरेट करके देगा, ठीक, जरूरत उतना ही है उतना ही देगा। और ये आपके ब्लॉक डायग्राम में क्लॉक सिग्नल में XTAL1 और XTAL2 के साथ एक ऑसिलेटर जुड़ा हुआ है, वही वाला ऑसिलेटर एंड क्लॉक सर्किट है। कैसे जनरेट करता है अब इसके अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। तो मैं अभी क्या बताया कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बताया जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। एट सॉरी ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ओनली ओनली माइक्रो कंट्रोलर, देखिएगा ऐसे जनरली 8051 में भी इसी को लिख दीजिएगा तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। कहीं कहीं 8051 के आर्किटेक्चर को बड़ा वाला आर्किटेक्चर यूज करता है तो वो भी लिख देते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप इसी को नोट कीजिएगा, 8051 के केस में भी आप इसी को लगाइएगा, यही आपको लिखना भी है, ठीक है, यही आपको लिखना है। चलिए 8051 में भी हम लोग सीखे। अब बताइए यहाँ पर हमें कि 9 लोग कौन कौन लोग हैं, और 9 लोग पहले मैसेज कीजिए और हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं। हम लोग आज की क्लास इतने ही रखेंगे। कौन कौन लोग हैं एक बार मैं देख लूँ 9 लोग में। अतुल, फोटो खींच लेता हूँ उसको, देवेश, सरिता, आकाश, प्रतीक, ब्यूटी, अमरीश, मोहन, के कुमार, ठीक, आप लोग का वेलकम है। और इसके बाद मैं सबको भेज देता हूँ। थैंक यू। प्रतीक जी सॉटूथ, हाँ 1-2 दिन में हो जाएगा, कर रहे हैं उसी को, थोड़ा वेट करना होगा प्रतीक जी, हाँ ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू, क्लास अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।